नमस्कार। पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों और उसके मासूम नागरिकों को निशाना बनाने वालों को किस तरह का अंजाम भुगतना होगा, यह बात पीएम मोदी ने और देश की सेना ने क्लियर बता दिया। करीब 50 सालों से चला आ रहा एक नैरेटिव भी पीएम मोदी ने बदल कर रख दिया कि पाकिस्तान की आतंकवाद फैलाने की नीति और फिर एक्शन होने पर एटम बॉम्ब की धमकी अब नहीं चलेगी। इस्लामिक देशों को भी पीएम मोदी ने संदेश दे दिया है कि मजहब के नाम पर पाकिस्तान दरअसल इस्लामिक देशों की गोलबंदी करना चाहता है ताकि उसकी आतंकवाद वाली दुकान चलती रहे। रही बात भारत की, तो वह आतंक के खिलाफ किसी भी एक्शन तक जा सकता है, लेकिन सवाल यह कि एटम बम वाली धमकी का इतिहास क्या है। पाकिस्तान को एटॉमिक ब्लैकमेलिंग वाला यह प्लान बनाने का आइडिया आखिर आया कब, और इस बार कैसे पीएम मोदी ने पाकिस्तान के एटॉमिक ब्लैकमेलिंग वाले पैतरे के अस्थि पंजर हिलाकर रख दिए। साइलेंट संदेश दुनिया को दे दिया गया कि पाकिस्तान के पीछे खड़े होकर वास्तव में दुनिया के इक्का दुक्का देश एक ऐसे मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं जो परमाणु हमले की धमकी देकर आतंक को पाल पोस रहा है। भारत माता की, भारत माता की। कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। अमन हमें चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। अभी तो बस इब्तिदा थी, ये क्या कि तुम अंजाम समझ बैठे। कुछ अंगारे क्या गिराए कब्र पर, तबाही का इंतजाम समझ बैठे। पाकिस्तान गोलबंदी की कोशिश नहीं चली और दूसरा न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग भी काम नहीं आई। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। नहीं भूल पाएंगे। एक्स्ट्रा क्लास में यही चैप्टर डिटेल्स में समझेंगे कि आखिर कैसे पाकिस्तान दुनिया को और भारत को न्यूक्लियर अटैक की धमकी देकर आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता रहा। तो क्या इसी ब्लैकमेलिंग ने 1-2 साल नहीं, धमकी वाला प्लान एग्जीक्यूट कब से हुआ और क्यों हुआ? लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान के पास परमाणु बम के होने का मतलब है पूरी दुनिया के लिए खतरा। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि पाकिस्तान आतंकियों का प्रोडक्शन करने वाला मुल्क है। भाई, इसी के चलते पाकिस्तान 3 बार FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रह चुका है। और तो और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कुछ दिन पहले मान चुके हैं कि पाकिस्तान आतंकियों को तैयार करता रहा है। इसके बाद कहने को बचा क्या है? अब जरा बताइए कि अगर ऐसे मुल्क के हाथों में परमाणु हथियार होगा तो क्या उसके धमाके की रोशनी में वो दुनिया के लिए शांति के कबूतर उड़ाएगा क्या? मई 1974 भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट के साथ ही पूरी दुनिया को स्माइलिंग बुद्धा का संदेश दे दिया था। बुद्ध पूर्णिमा के दिन किए गए इस एटॉमिक टेस्ट ने ऐलान कर दिया था कि भारत ने ये परीक्षण किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी रक्षा और वैज्ञानिक स्वावलंबन के लिए किया है। लेकिन इस टेस्ट ने भारत की तबाही का ख्वाब देखने वाले पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी थी। इसकी वजहें थी क्योंकि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान बुरी तरह हारा था। आर्थिक तौर पर भी पाकिस्तान तबाह हो चुका था। भारत से कई युद्धों में यह बात पाकिस्तान को बखूबी समझ आ गई थी कि भारत से सैन्य लड़ाई में पाकिस्तान कभी जीत नहीं सकता। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो इस बात से
बेचैन थे। ये बेचैनी उन्हें एटम बम बनाने की सनक तक ले जा रही थी। वो बेहद डरे हुए थे और डर की वजह अपने लोगों की सुरक्षा नहीं थी, बल्कि उस प्लान का कमजोर पड़ना था जिसमें भारत के खिलाफ लगातार साजिशों को रचा जाना शामिल था। भारत के खिलाफ न्यूक्लियर टेस्ट के बाद वो घूम घूम कर बस यही एक बात कह रहे थे। It would indicate that we have already succumbed to that threat. Let me make it clear. थी वो ये कि 1971 की भारत से जंग में पाकिस्तान को सिर्फ शर्मनाक हार ही नसीब नहीं हुई थी, बल्कि वो अर्थव्यवस्था की जमीन पर भी बुरी तरह क्षत विक्षत पड़ा था। इसमें भी फर्क आएगा, लेकिन एक तो दुनिया की सूरत हाल है, दूसरा मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो चुका है, उसके नतायज भी हैं। सिक्के की कीमत गिर गई थी। सिक्के की कीमत मैंने नहीं गिराई थी, सिक्के की कीमत बजाते खुद गिर गई थी। उस सिक्के की कीमत का गिरना, उस मशरकी पाकिस्तान का अलहदा होना, दुनिया की सूरत हाल, इक्तिसादियत तबाह हो चुकी थी। मुल्क को शिकस्त मिली है, जंग में शिकस्त। 90,000 तकरीबन 1 लाख जंगी कैदी हिंदुस्तान के हाथों में, 5,000 मील का रकबा दुश्मनों के हाथों में। तो क्या कुछ यही हाल पाकिस्तान का अब होने वाला है? खास बात यह है कि इतनी बड़ी मार और तबाही के बाद भी जुल्फिकार अली भुट्टो की एटम बम बनाने की सनक बरकरार रही। वो कहते रहे, पाकिस्तान घास खा लेगा लेकिन हम परमाणु बम जरूर बनाएंगे। क्या जुल्फिकार अली भुट्टो ये एटम बम सिर्फ दुनिया को और भारत को ब्लैकमेल करने के लिए बनाना चाहते थे? वो ब्लैकमेलिंग जिसको आगे करके वो भारत के खिलाफ अपनी आतंकवाद वाली नीति को जारी रख सके। Wait. क्योंकि चाहे पहलगाम की घटना हो, उससे पहले पुलवामा आतंकी हमला हो या फिर उरी का आतंकी हमला, जब भी कभी भारत ने आतंक के खिलाफ एक्शन लिया, पाकिस्तानी सेनाओं ने एटम बम वाली धमकी दी। Well, when it comes to India and Pakistan, we do not get involved into this. मिशन सिंदूर के खिलाफ जब पाकिस्तानी फौज ने मोर्चा संभाला तो फिर जवाब भी वैसा ही मिला। पीएम मोदी ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर, वाशिंगटन पोस्ट ने बाकायदा तस्वीरों के साथ पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। उसने लिखा कि कैसे भारत ने पाकिस्तान। ऑस्ट्रियन एरियल वॉरफेयर एनालिस्ट टॉम कूपर ने साफ साफ कह दिया कि यह वास्तव में भारत की जीत है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि सैटेलाइट तस्वीरें भारत की तरफ से की गई स्ट्राइक के बारे में पाकिस्तान के क्लियर डैमेजेस के बारे में बताती हैं, जो बेहद सटीक थी। एक कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक। पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग वाली बंद मुट्ठी पीएम मोदी ने इस बार दुनिया के सामने खोल कर रख दी। वैसे अगर उसके बाद भी पाकिस्तान नहीं संभला तो फिर वो मुट्ठी बंद करके भी कुछ नहीं कर पाएगा। संदेश एक वाक्य में यह है कि बाज आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा बाजा बजा देंगे। मैंने आपको कई नामचीन विदेशी अखबारों के लेख दिखाए, यह भी सुनाया कि 1971 की जंग के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो कैसे आर्थिक तौर पर तबाह हुए, लाचार पाकिस्तान का रोना पाकिस्तानियों के सामने रो रहे थे। इस बार भी वही हाल होने वाला है। क्या इस बार के कठिन सबक के बाद मियां शहबाज फिर कटोरा लेकर विश्व बिरादरी के सामने जाने वाले हैं क्या? इस रिपोर्ट में देखिए। तो क्या यही वजह है कि खुली मुट्ठी के साथ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है? क्या इसी वजह से तुर्की को थैंक्स पर थैंक्स पाकिस्तानी प्रधानमंत्री दाग रहे हैं? क्या इसी वजह से यूरोप का आभार पाकिस्तान जता रहा है? यहाँ पर मैं अपने इंतहाई मुखलिस और बरादर ममालिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा और ना ही वो किसी को चौधरी बनने देगा। भले आप अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते रहें, फिर चाहे वो मुद्दा मौजूदा भारत पाकिस्तान तनाव का रहा हो या फिर कश्मीर मुद्दे पर बार बार मध्यस्थता को बेचैन हो रहे अमेरिका को न।
हमारी घोषित नीति रही है। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पाकिस्तान को भारत ने ऐसी चोट दी है कि उसकी कुछ पुश्तें तो इन सटीक हमलों को याद रखेंगी। 1971 की तरह पाकिस्तान अपनी झेप मिटाने के लिए झूठ और प्रोपेगेंडा में उलझा पड़ा है कि जोरदार पंच देकर उसे नॉक आउट किया है। अमेरिका के जाने माने युद्ध विशेषज्ञ जॉन स्पेंसर सीज फायर पर कहते हैं, भारत को एक ऐसी जीत हासिल करते देखा जिसने दुनिया को चौंका दिया। मोदी सरकार ने पहले ही यह साफ कर दिया है कि अब से आगे कोई भी आतंकी कार्रवाई एक्ट ऑफ वॉर मानी जाएगी। इसका मतलब सीधा और साफ है कि इस बार भारत ने सिर्फ ट्रेलर चलाया, पूरी फिल्म नहीं। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को लेकर पीएम मोदी का स्टैंड पहले से ज्यादा आक्रामक और निर्णायक है। यह संदेश सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए कि वो टेररिज्म और टेररिज्म को स्पॉन्सर करने वाले देशों को सेफ पैसेज भले दे दे, लेकिन भारत कतई नहीं देगा। न्यूक्लियर अटैक वाली धमकी या ब्लैकमेलिंग की आड़ में आतंकवाद से समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह बात मासूम लोगों की सुरक्षा की है। अमेरिकी विदेश विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 के अंत तक पाकिस्तान में करीब 41 आतंकवादी समूह एक्टिव थे, जो अलग अलग हिंसक गतिविधियों में लिप्त बताए जाते हैं। दुनिया के लिए चिंता की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर आतंकी संगठन इस्लामिक आतंकवाद की लाइन पर चलते पूरी दुनिया को इस्लामिक स्टेट बनाने वाली जहरीला है, क्योंकि वो इकलौता इस्लामिक देश है जिसके पास एटॉमिक हथियार है। पाकिस्तान इस्लामिक देशों को यह भी झांसा देता रहा है कि वास्तव में उसका एटम बॉम्ब वास्तव में इस्लामिक एटम बॉम्ब है। यही वजह है कि रक्षा मंत्री आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। दरअसल हर हाल में एटम बम हासिल करने की सनक के पीछे पाकिस्तान का यही प्लान था, ताकि इसी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के दम पर पश्चिमी देशों से वसूली वो करता रहे और इस्लामिक देशों के बीच अपनी धाक जमाता रहे और आतंकियों का प्रोडक्शन करता रहे। इसी न्यूक्लियर धमकी का प्रयोग उसने तब किया जब भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने ऑपरेशंस को अंजाम दिया। लेकिन इस बार पीएम मोदी ने जो इस सरकार ने करी, जो सेना ने करी इस बार, कि वो जो धमकी वाली छड़ी थी उसको पकड़ के तोड़ दिया। जिस दिन से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ है आज तक किसी भी पाकिस्तान के मंत्री ने या किसी भी सीनियर फौजी ने न्यूक्लियर की बात नहीं करी। ये जैसे न्यूक्लियर की बात सुनते ही गूंगे पड़ गए लोग। और पहले ऐसा कोई टेलीविजन शो नहीं था, ऐसा कोई इनका बयान नहीं था जिसमें न्यूक्लियर का जिक्र ना हो। वो बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की और हमारी फौज की। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जिस तरह की मार इस बार पाकिस्तान को मिली है वो 71 की जंग के बाद अब तक की सबसे बड़ी मार है। 1974 में भारत के सफल परमाणु परीक्षण के बाद पाकिस्तान को यह बात समझ आ चुकी थी कि भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को तभी चलाया जा सकता है जब उसके पास भी परमाणु बम हो, ताकि जब भी कभी आतंकवाद के खिलाफ भारत निर्णायक एक्शन ले तो एटम बम वाली ब्लैकमेलिंग से दुनिया का ध्यान खींचा जा सके। लेकिन इस बार पीएम मोदी और भारतीय सेना ने उस पैतरे को भी फेल कर दिया है। प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है।
आतंकवाद के खिलाफ भारत की जंग में बीच में आए पाकिस्तान को जिस तरह से तबाही का ट्रेलर दिखाया गया, वो उसके लिए एक झटका तो है ही। इसके अलावा एक और बड़ा झटका लगा इस्लामिक देशों की तरफ से। भारत से बढ़ते तनाव के दौरान पाकिस्तान को उम्मीद थी कि सभी मुस्लिम देश उसका साथ। पाकिस्तान पहली बार इस्लामिक मुल्कों को अपने पक्ष में नहीं कर पाया और जो हुआ वह खुद अलग थलग पड़ रहा है, जिसका नाम टर्की है। मुस्लिम देशों में सबसे ताकतवर मुस्लिम देश सऊदी अरब खासतौर पर भारत के साथ खड़ा नजर आया, तो वहीं मलेशिया, कतर, इराक और जॉर्डन जैसे कई मुस्लिम देशों ने पहलगाम हमले की निंदा की। ईरान ने भी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए टेरर अटैक के बाद दुख जताया। ये बताता है कि पाकिस्तान के जहरीले इस्लामिक कट्टरपंथ को दुनिया भर के इस्लामिक देशों ने सिरे से नकार दिया है। इसकी बड़ी वजह रही है इस्लामिक देशों के साथ पीएम मोदी के व्यक्तिगत संबंध। पाकिस्तान के साथ हमने आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध लड़ा, उसमें दिखाई पड़ा टर्की को छोड़कर कोई भी इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान के समर्थन में खुलकर सामने नहीं आया। इसके प्रतिकूल सभी इस्लामिक मुल्कों का नैतिक समर्थन भारत के साथ रहा। 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। इसके बाद पाकिस्तान की एटॉमिक सनक एक बार फिर तेज हो गई। हालांकि जुल्फिकार अली भुट्टो के समय से ही वो एटम बम हासिल करने की कोशिशों में लग चुका था। ये अलग बात है कि उसने परीक्षण 28 मई 1998 में किया। इसके साथ ही पाकिस्तान पहला इस्लामिक देश बना जिसके पास एटम बम की शक्ति थी। इसे पाकिस्तान ने इस्लामी दुनिया में अपने लीडर वाली भूमिका के रूप में प्रचारित किया। ये भी प्रचारित किया कि वो इस्लामिक दुनिया की रक्षा के लिए एक परमाणु शक्ति है और उसका एटम बम वास्तव में इस्लामिक एटम बम है। यहां ये याद रखना जरूरी है कि पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर बम लीबिया और अरब देशों की मदद से बनाया था। एटम बम की सनक में जीने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो और उनके साथी इस बात को जपते फिरते थे कि इस्लामी दुनिया को अपना एटम बम चाहिए। तो क्या इस नैरेटिव को सेट करने के पीछे एक वजह अलगाववाद वाले जहरीले कट्टरपंथ और आतंकवाद को एक एटम बम की शील्ड देना था? दुनिया देख रही है कि जिस तरह से पाकिस्तान की सत्ता से लेकर सेना तक इस्लामिक कट्टरपंथ के हिस्टीरिया में है, ऐसी स्थिति में जुल्फिकार अली भुट्टो का इस्लामिक बम एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। बाबा, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो गाना भी माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक नूर खान एयरबेस पर हुए भारतीय हमले के बाद सुबह 8 बजे शहबाज शरीफ ने न्यूक्लियर कंट्रोल अथॉरिटी की एक आपात पैतना नुकसान पहुंचा है। भारतीय सेना के हमले ये बताने के लिए काफी थे कि पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं जो भारत के टारगेट पर ना हो। हमें तैयार रहना है। हमें दुश्मन को याद दिलाते रहना है, ये नया भारत है। ये भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। इस बार पीएम मोदी ने उसी कथित इस्लामिक बम वाले पैंतरे की हवा निकाली।
ये बात साफ कर दी है कि पाकिस्तान दुनिया के इस्लामिक जमात की नुमाइंदगी नहीं करता। पाकिस्तान ऐसा देश, आतंकवादी देश है, और जिसका जो आतंकवादियों का सपोर्टर है वो तुर्की है। इसलिए उनका जो है हम लोग जो है शव यात्रा निकाले हैं और ऐसे ही निकालते रहेंगे। हम यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ उनकी ये नेस्त नाबूद किया जाए। ये बात अब इस्लामिक देशों को भी समझ में आने लगी है कि इस्लामिक कट्टरपंथ के जिस रास्ते पर पाकिस्तान है वो रास्ता बदहाली की तरफ ही जाता है, समृद्धि और संपन्नता की तरफ नहीं। पीएम मोदी ने बीते 11 वर्षों में ज्यादातर इस्लामिक देशों के साथ परस्पर समृद्धि के रास्तों को तैयार किया है। एटम बम का हवा बनाकर रौब गांठने वाली पाकिस्तान की बोलती भारतीय सेनाओं के पराक्रम ने बंद कर दी है। आगाह किया जा चुका है, इस बार आतंकी हमला हुआ तो फिर एक्ट ऑफ वॉर के दायरे में आएगा, फिर पाकिस्तान को तबाही से कोई रोक नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। एक व्यवसायी पर मुकदमा भी चला। 1991 में एक फिल्म भी बनी। ये बात